जिस संविधान का शपथ लेकर के वर्तमान जो विधायक उम्मीदवार हैं वो नौकरी करने की बात की थी कि हम नौकरी में कोई गलत नहीं करेंगे, हम ईमानदारी और निष्ठा पूर्वक नौकरी निर्वहन करेंगे। इतना बड़ा गद्दार है कि वो नौकरी ठीक से निर्वहन नहीं कर पाया। पर्सनल अटैक कर रहे हैं। हम पर्सनल अटैक कर रहे हैं। आखिर उनकी संपत्ति यहाँ आया कहाँ से? हर जोत रहे थे, हर जोत करके इन्हें कहेंगे कि 1 बीघा खेत में साल में हम 100 मन उगा लिए ओल और 100 रुपये ओल बेचे। रजवा है, हमको भी देखल है। इस साल मुकेश सहनी को चुनेंगे। 9 छाप को हम लोग 9 बना करके भरोसा है, एकदम भरोसा है, पक्का है। उसको हम लोग को वहाँ से खींच करके ले आएंगे। हम लोग को बात को नहीं मानेगा तो हम लोग उनको आरजेडी को लेकर जो ये पूरा एक जाल फैलाया गया था कि भाई ये 4 अचोर हैं। जब भी बिहार में लालू की सरकार आती है तो खुलेआम अपराध होने लगता है। इस बार के चुनाव में क्या मुद्दा आपका है और किन मुद्दे को लेकर आप अपना उम्मीदवार को जिताएंगे? कि लालू जी के सवाल पर जो लोग कहता है कि जंगल राज आ जाएगा, लूट बढ़ जाएगा, खसूट हो जाएगा, तो समय सब दिन एक जैसा नहीं रहता है। सूर्य भी उदय होता है तो पुनः शाम को अस्त हो जाता है। वो एक दौर था, वो एक युग चला गया। एक किसान का बच्चा IAS IPS बन जाता, अगर सो रहता तो किसान का बच्चा किसाने रहता, IAS IPS नहीं बनता। पुलिया कहाँ पुलिया दिखा भी हमरा गोरा मशीन पर चांद बोलते हैं ना कि 14 कितना बोले पुलिया बहुत 94 शिलान्यास से नहीं होगा भाई। गौरा बोराम की बात कर रहे हैं। गोरा मान सिंह में एक भी कार्य दिखाई। गोरा बोराम एक अभी चतरा टोल पड़ा तो अभी ना तो क्या नाम है, हवा पानी है। अच्छा, पिछली बार आप लोगों ने बीजेपी को समर्थन दिया था। पूरा दिए थे हम लोग, पूरा पंचायत के लोग 3700 वोट से इनको लीड करा के यहाँ से भेजे थे। इस पर बदलाव करेंगे? बदलाव करेंगे, ऐसा विधायक नहीं चाहिए। विधायक जो पूर्व में रह चुका है उनका विकास 0/0 है। यह गांव कहा जाता है कि जय जवान जय किसान, किसान का गांव। उन्होंने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। यहाँ की अगर बाजार जाने का अगर होगा यहाँ के लोगों को, यहाँ के किसानों को, तो एक्स्ट्रा पैसा खर्च करके मतलब जान। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इनसाइड देसी न्यूज और मैं हूँ आपके साथ गोविंद कुमार। बिहार में चुनावी सरगर्मी लगातार तेज हो रही है। सीट शेयरिंग और उम्मीदवार के चयन को लेकर आरोप प्रत्यारोप जारी है, लेकिन इन सब के बीच बिहार के गौरा बोराम विधानसभा की जनता का क्या मूड है, ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं गौरा मानसिंह। यहाँ के बारे में बताया जाता है कि ये पूर्व में इजहार अहमद का क्षेत्र रहा है। वो जनता दल यूनाइटेड के एक प्रमुख नेता रह चुके हैं। बाद में जेडीयू ने मदन सहनी को अपना उम्मीदवार बनाया और वर्तमान में स्वर्णा सिंह यहाँ की विधायक हैं। तो यहाँ के लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार के चुनाव में क्या क्या मुद्दे होने वाले हैं। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद गोविंद भाई। जैसा कि इस बार देख रहे हैं कि गौरा बोराम विधानसभा में टिकट को लेकर काफी मारामारी चल रही थी। आरजेडी और वीआईपी में दोनों में तकरार जारी है। इस बार क्या क्या मुद्दे होने वाले हैं? देखिए, हम पर्सनली यहाँ जितने लोग हैं सब लोग ग्रामवासी हैं। मेरा ये गांव पड़ता है गौरा मानसिंह। हम कह लीजिए कम्युनिस्ट पार्टी की राजनीति करते हैं और गांव से बहुत ज़्यादा यहाँ के कभी अब अगर कोई लोग कह दिए तो उनके सवालों में लड़ लेते हैं, नहीं तो कौन क्या कर रहे हैं बहुत उस बहस में नहीं रहते हैं। यह क्षेत्र पहले डॉक्टर महावीर प्रसाद एक दौर में यहाँ से विधायक हुआ करते थे, लंबे अरसे तक रहे। डॉक्टर महावीर प्रसाद का देन था कि उस समय उन्होंने इस गांव में हाई स्कूल बना, जिसके कह लीजिए कि माने सरकारीकरण करवाने में भी उनका एक योगदान था। इस गांव को प्रखंड का दर्जा मिला, प्रखंड बनाने की बात हुई। वो दौर बीता। एक लंबे दौर से एनडीए गठबंधन यहाँ लगातार कह लीजिए कि विधायक है। 2 टर्म इजहार अहमद रहे, फिर मदन सहनी जी रहे, फिर मदन सहनी जी के बाद स्वर्णा सिंह आई। तो लगातार कह लीजिए एनडीए के ही लोग यहाँ से विधायक रहे हैं। और पिछले बार की ही हम एक वाकया बताते हैं कि पिछले बार हमारे गांव में खास तौर पर हम किसी कास्ट को मानने वाले लोग नहीं हैं। हम गरीबों की बात करते हैं और कास्टलेस सोसाइटी की बात करते हैं। पिछले बार मेरे गांव के प्रबुद्ध राजपूत बैठे हुए थे कि राजपूत लोगों के जरिए राजपूत लोग उम्मीदवार हैं, ये गांव से हम लोग 100% वोट राजपूत को देंगे। लोगों ने नेता नाते मुझे भी कहा, जिसमें यहाँ बैठे हुए भी कई चेहरे हैं जिन लोगों ने कहा कि आप लोग गांव में हस्तक्षेप नहीं करिएगा,
वोट नहीं मैंने डिस्टर्ब करिएगा। जो भी होता है, मुझे लगता है कि ये लोग बढ़ चढ़ करके बूथ पर भी छपाई किए गलत ढंग से दूसरे के नाम पर। तो गांव में जब सहमति होती है तो ये सब चलता है। लोगों ने राजपूत के नाम पर वोट मांगा इस गांव में, जहां यहाँ के दलित गरीब भी बड़े पैमाने पर वोट दिए, सिंह लोग भी वोट दिए। लेकिन राजपूत के बारे में यह कहा जाता है कि वो हमेशा दूसरे के सहयोग में रहे हैं। दूसरी चीज़, लोग यह कहते हुए एक गर्व करते हैं कि रघुकुल रीति सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन नहीं जाए। तो कह लीजिए कि हमारे जो विधायक कैंडिडेट थे वो भाजपा के ही गठबंधन से नाव छाप से ही, उस बार मुकेश जी भाजपा में थे और नाव छाप से चुनाव जीते थे। 15-16 महीने के बाद वो जो भागी तो इनका खोप समेत सबको लेके भाग गई। माने कह लीजिए कि ये लोग कितने रघुकुल रीति सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए, उसको निभाने वाले लोग हैं कि मोटा मोटी परवा जब उड़ता है न तो खोप से अन्य परवा को भी लेके उड़ाता है। तो इनके अंदर न तो राजपूत का गुण है, यहाँ से भाग के गई, नैतिकता भी नहीं है। इतना न्यूनतम नैतिकता होना चाहिए कि आप जिस खोप से भाग रही हैं तो उस खोप से अंडों तक कम से कम छोड़ के जाते। ठीक, गांव घर में कहीं कहीं देखते हैं कि कभी कभी कुछ डिवोर्स का मामला होता है, कभी कभी किसी पति पत्नी में नहीं पटता है तो पत्नी अलग हो जाती है। आमतौर पर हम लोग कभी काल पंचायत भी करते हैं तो बाल बच्चा छोड़ के न जाता है। तो ये तो कम से कम विधायक गिरी छोड़ के जाती, रिजाइन करती, वो भी नहीं किए। 5 साल बीतने को है, 5 साल में इन्होंने इस गांव में कोई काम नहीं किया है। 5 साल में यहाँ कोई इनका काम नहीं है, घूम के नहीं आई। और हम उन राजपूतों से भी पूछना चाहेंगे कि जो लोग राजपूत के नाम पर वोट दे रहे थे, क्या यहाँ के कोई थानेदार, जब आप राजपूत के नाते किसी थाना में गए, अपने ही क्षेत्र के थाने में, तो राजपूत विधायक है, इस सम्मान में या इस डर में कोई थानेदार आपसे बगैर रिश्वत का आपका आवेदन लिया? सब लोगों का जवाब होगा नहीं। ये सच है। मैं उन राजपूतों से पूछना चाहूँगा कि जाति के नाम पर आपने अगर इनको विधायक पिछले दफ़े बनाया था तो ब्लॉक में जब छोटे छोटे काम के लिए आपसे जब पैसे की डिमांड होती है तो आप अपने जाति के लोगों को विधायक बनाए थे। क्या आपको जो है सो इस बात के लिए ब्लॉक में भ्रष्टाचार से आप बचे? ब्लॉक में आपसे लोगों ने रिश्वत नहीं लिया, ऐसा हुआ? जवाब नहीं है। ठीक, हम लोगों की पार्टी बहुत छोटी है। हम लोग भी पढ़ाई लिखाई के बाद दूसरे जगह माले पार्टी की राजनीति किए। मोटा मोटी कह लीजिए कि अगर माले के नाम पर इस प्रखंड में कोई चले जाए, इस थाने में कोई चले जाए, तो किसी थानेदार या प्रखंड के किसी कर्मी या पदाधिकारी का ये औकात नहीं है कि आम लोगों से या गरीबों से पैसा मांग ले। सिर्फ उसकी समझ ये होनी चाहिए कि ये लोग माले के लोग हैं। उतना छोड़िए, आपके गांव से कोई लोग चले जाए थाने पर या ब्लॉक में, तो वहाँ के किसी पदाधिकारियों की ये हैसियत नहीं है, चाहे वो थानेदार हो या BDO CO हो, कि इस गांव के लोगों से पैसे मांगेंगे। एक डर रहता है कि माले का गांव है। हम लोग पिछले ही दफ़े 2 साल पहले बाढ़ के सवाल पर जब प्रखंड में बड़ा आंदोलन चलाया, 8 दिन 10 दिन का भूख हड़ताल था, विधायक घूम के नहीं आए। आक्रोशित लोगों ने जब उनका पुतला जलाया तो विधायक और उसके देवर कहने आए थे कि क्यों पुतला जलाए। जब हम लोग भी हुर के तो माने आए तो थे शेर के तरह, लेकिन जब इधर से हम लोग हुर के तो वो भींगी बिल्ली के ही तरह भागे। खैर, बात बहुत नहीं है। हम लोग इस इलाके में अभी 350 रुपया से लेकर के 500 रुपये प्रति बोरी यूरिया का खरीद रहे हैं। DAP 1700-1800 रुपये में खरीद रहे हैं। खेती महंगा हो गया। जब मोदी जी सत्ता में आना था उनको 14 से पूर्व, वो कहते थे कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश, उनका जो रिपोर्ट है उसको हम लोग देश में लागू करेंगे। जिस आयोग में कहा गया था कि किसानों का जो वास्तविक खर्च है उस खर्च का 1.5 गुना मूल्य हम किसानों को, उस खर्च का 1.5 गुना उसके अनाज को खरीद करेंगे। लेकिन यूरिया का बोरा 50 किलो से 45 किलो हो गया। 265 रुपये में जो मिलना था वो 350 से 500 में मिलता है। हम लोग 2 साल पहले सुपौल में जब खाद की बड़ी किल्लत थी, 2 ट्रक हम लोगों ने घेर करके, और जब उस ट्रक का हम लोगों ने कहा कि इस इलाके में खाद का बड़ा किल्लत है
और 2 ट्रक खाद हम लोगों ने घेर करके 266 रुपये बंटवाया। उन्हीं वर्तमान विधायक के ही गांव के हैं बाबू राजकुमार सिंह, उनके पिताजी भी इस इलाके के पहले विधायक थे, कांग्रेसी थे। राजकुमार बाबू के ही बेटा के यहाँ बाद में डीओ बोले कि ये खाद माने थोड़ा सा तनातनी हो गया था, तब बात हुआ कि कैसे बटेगा, किसके लाइसेंस पर बटेगा। हम लोगों ने कहा जहाँ बांटना हो, तो कहा अमुक लोग, कहा हम लोगों को कोई गुरेज नहीं है, हम लोग 2 दिनों तक कह लीजिए उस खाद को बंटवाए। कोई ये नहीं कह सकता है। आप बिरौल के इलाके में कई सारे गांव में करीब कह लीजिए हजारों बोरे थे, तो 266 में लोगों ने लिया। कोई नहीं कह सकता कि हम लोग भी खाद लिए। हम लोग राहत के सवाल पर इस इलाके में लड़ते हैं, कोई नहीं कह सकता है कि हम लोग राहत लिए होंगे। हम लोग लड़ने वाले लोग हैं, जब तक जिंदा रहेंगे, जीते रहेंगे, तब तक लड़ेंगे। आज के समय में हमारे गांव का एक प्रमुख सवाल है कि हम लोगों का खेती किसानी चौपट है। धान कह लीजिए, आज विधायक के साथ कौन घूम रहा है? पूरे विधानसभा में जो छोटे मोटे दारू के सप्लायर हैं और दारू पीने वाले लोग ही उस विधायक के साथ घूम रहे हैं, मेरे गांव से भी। और धारणा वो सीधा आप आरोप लगा रहे हैं। हाँ, आप उसके साथ घूमने वाले लोगों में से अधिकांश लोग दारू बेचने और पीने वाले लोग हैं। उनके साथ घूमने में बहुत, अब कुछ शब्द तो कहेंगे तो आपत्तिपूर्ण शब्द है। इस इलाके में जितने लोग गोरख धंधा करते हैं, उन तमाम लोगों से उनकी कहीं न कहीं संबंध है और उससे वो कमीशन लेते हैं। वो कहे थे कि हम लोग तो एक बड़ा खर्च करके टिकट लेते हैं, फिर बड़ा खर्च करके चुनाव जीतते हैं। तो यहाँ इस संपूर्ण इलाके में जो लोग दलाली, ठेकेदारी या कह लीजिए गलत कामों में जुड़ा हुआ है, आज आप उनके चुनाव प्रचार में देखेंगे तो कमोबेश वही सब लोग, वही तमाम चेहरा है। 32 से 36% कमीशन की राशि होती है। वो तो वो विधायक जी के देवर और वर्तमान उम्मीदवार के छोटे भाई श्री रंजीत कुमार रजवा के ही बगल में, वहाँ जो पंचायत सरकार भवन कोई है, उसी के अगल बगल एक बड़ा सा डिपो खरीदे हैं। उनके निधि का जो राशि का जो ठेका करेंगे तो भी उन्हीं के यहाँ से मटेरियल लेंगे। ठीक, तो खुलेआम तौर पर आप नाम लेकर आरोप लगा रहे हैं। हाँ, कहिएगा तो हम इसका तथ्य देंगे। मुझे उनके ही कई लोग बताए हैं। बातें बहुत है। हम लोग इस इलाके में, इस इलाके के बेहतरी और तरक्की के सवाल पर अपना वोट महागठबंधन को मजबूती से देंगे। और महागठबंधन के जो ओरिजिनल लोग हैं, हम लोगों को तो यही कहा गया था कि ये टिकट वीआईपी को दिए, नाव छाप को मिला। थोड़ी बहुत संशय की स्थिति है, 1-2 दिनों के अंदर ये भी क्लियर हो जाएगा। महागठबंधन के राजद के भी जो शीर्ष नेतृत्व हैं, उन्हें भी इस इलाके में आना चाहिए और महागठबंधन के कौन लोग वाजिब उम्मीदवार हैं, ये बातें उनको भी खुल के रखना चाहिए। जनता के अंदर इस बड़ी लड़ाई में भ्रम का स्थिति नहीं पैदा करना चाहिए। हम अपनी पार्टी भाकपा माले की ओर से यह स्वतंत्र रूप से बताते हैं। हमारे पार्टी के लोगों ने भी ऊपर से जो लोगों ने तय किया, उसमें लोगों ने बताया कि ये सीट गौरा बौराम से 15 सीट वीआईपी लड़ेगा, जिसमें 1 सीट गौरा बौराम भी है। तो हमारी पार्टी की तो स्थिति और रुख साफ है। 10,000 से ज़्यादा प्रत्यक्ष वोटों पर कह लीजिए कि यहाँ भाकपा माले का भी अपना एक पकड़ है। लड़ाई और आंदोलन में तो बहुत सारे लोग शिरकत किए हैं। जो लोग हमारे विचार और हम लोगों के नीति के साथ हैं, ऐसे करीब 10,000 से ज़्यादा लोग हैं। और हम लोग अपना खा पी करके और तब जा कर के कह लीजिए कि महागठबंधन समर्थित उम्मीदवार जो नाव छाप है, उस उम्मीदवार को हम लोग वोट देंगे। और चुनाव हारें या जीतते हैं, उन स्थितियों में भी अगर वो कहीं जनता के साथ, जनता के हित में काम नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ संघर्ष करेंगे। और अगर वो चुनाव हारते भी हैं तो भी उनसे हम लोग ये अपील करेंगे कि आप 5 साल इस इलाके के लोगों के सवाल पर खड़े रहिए, उनके सुख दुख में लड़िए।